हाय गाइस। तो इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, इसके कौन से डिजीज़ में दे सकते हैं, क्या सिम्टम्स होने पे देते हैं, इसके प्राइस क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं हमारे बॉडी में। तो इस टॉपिक में हम ये सारे टिप्स को कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड्स, आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस फ्लूइड्स, जिसको हम वेन के द्वारा उसको दे सकते हैं, जिसमें बॉडी मेंटेन कर सकता है, या फिर उसको जो ऐसे पेशेंट हैं जो खा पी नहीं सकते हैं, उसको राइस ट्यूब से दिया जाता है। आईवी फ्लूइड बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड द्वारा, आईवी कैन्यूला द्वारा उनको दिया जाता है। तो आईवी फ्लूइड्स होते क्या, कौन कौन से हैं? आईवी फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? तो पहले है एनएस। एनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन। सेकंड क्या हो गया? डीएनएस। डीएनएस क्या हो गया? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा होती है। तीसरा हो गया आरएल। आरएल क्या होता है? रिंगल लैक्टेट। फोर्थ हो गया क्या? मैनिटोल। मैनिटोल तो इसमें आता है हाइपोटोनिक स्लाइन, हाइपोटोनिक एनएस, हाइपरटोनिक, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। मेन है पहला, थर्ड चीज को करेंगे नॉर्मल स्लाइन। एनएस, एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन में कितने % सोडियम की मात्रा होती है? तो ये 100 ml में 0.9 ग्राम सोडियम की मात्रा होगी। तो ये कौन कौन से पेशेंट को पहले चलाया जाता है? तो नॉर्मल सलाइन ऐसे देखते हैं, ऐसे पेशेंट जिनका बीपी बहुत लो है, चक्कर आ रहा है, उनको फास्टिंग में रखे हैं, चक्कर आ रहा है, बीपी उनका लो है, तो हाइपोटेंशन बीपी लो होने को हाइपोटेंशन कहते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। जो पेशेंट खा पी नहीं सकते हैं, खा पी नहीं रहे हैं, बेड में हैं ऑरली, वो लोग को नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। थर्ड हो गया आपका लूज मोशन का कंडीशन। किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग का टेंडेंसी है, ऐसे पेशेंट को हम लोग नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। नॉर्मल सलाइन कौन से पेशेंट को नहीं दे सकते हैं? इसमें हम लोग जान रहे हैं कि 0.9 100 ml में 0.9 ग्राम इसमें सोडियम की मात्रा है, NaCl। तो ऐसे पेशेंट जो बीपी के हैं, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं, उन लोगों को नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन सोडियम की मात्रा और बढ़ाएगा, बीपी और उनका हाई होगा। तो ये तो हम लोग नहीं किनको देंगे? तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हम लोग नॉर्मल सलाइन नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकंड हम लोग अब चलते हैं, इसकी प्राइस क्या होती है। एक ये 2 प्रकार से आता है, एक 500 ml का आता है और एक 1000 ml का आता है। अगर हम नॉर्मली ये 500 ml का एक बोतल लेके चलते हैं, ये ज़्यादा यूज होता है, तो इसका प्राइस होता है 30 से 40 रुपीज पर बोतल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आरएल। आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। सेकंड चलेंगे, ये कितने ml का? ये भी सेम कंडीशन 500 ml का आता है और 1000 ml का आता है। तो इसको हम लोग कौन से पेशेंट को ऐसा देंगे? आरएल में हमारा सारो इलेक्ट्रोसाइट होता है, वो हमारा अवेलेबल होता है। जैसे हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसमें सारे की मात्रा बैलेंस करके इसमें रहती है।
इसीलिए इसको खासकर स्पेशली बर्न पेशेंट में हम लोग ज़्यादा चलाते हैं। कौन से पेशेंट में? बर्न पेशेंट में। अगर बर्न पेशेंट होने से उनका डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा चांसेज होती है, पेशेंट डिहाइड्रेट हुए तो उनका आईवी फ्लूइड कैलकुलेट होता है 24 घंटा में कितना चलना है, 12 घंटा के अंदर कितना चलना है, उसके भी एक टॉपिक क्लियर करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको बर्न में देंगे, डिहाइड्रेशन में देते हैं, वॉमिटिंग टेंडेंसी में देंगे, लूज मोशन में देंगे, लूज मोशन में देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोसाइट जो आईवी फ्लूइड है उसको बॉडी को मेंटेन रखता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन। इसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पूछ सकते हैं कि डेक्सट्रोज कौन कौन से पेशेंट को रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, कौन कौन से पेशेंट को देनी चाहिए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की है बीमारी है, उनको ये नहीं देंगे। क्या होगा, इससे शुगर लेवल और बढ़ेगा। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन किस में करेंगे? डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। और कौन से पेशेंट को देना है? कोई पेशेंट सपोज फास्टिंग किए हैं, वो पेशेंट इसमें तो शुगर की मात्रा होती है, तो कोई पेशेंट फास्टिंग करते हैं तो बीपी लो होता है और उनका शुगर का मात्रा कम होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, फास्टिंग वाले पेशेंट में देंगे। डिहाइड्रेशन जो पेशेंट का होगा उन लोग में देंगे। बीपी जिनका लो होगा, हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में देंगे। तो ये सब देते हैं। इसका कैलकुलेशन एक टॉपिक में और क्लियर करूँगी, फिलहाल के लिए इतना। तो रिस्ट्रिक्शन किस में रहेगा? शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है, बाकी वॉमिटिंग टेंडेंसी, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब केस में हम लोग इसको देंगे। थैंक यू।